ओम नमः शिवाय भक्तों को जय श्री राम। यदि आप भी चाहते हैं कि नवरात्रों में आप सिद्धि प्राप्त कर लें, नवरात्रों में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, मां भगवती की असीम अनुकंपा आपके ऊपर जाए, और क्योंकि नवरात्रि में एक ऐसा समय होता है, नवरात्रि एक ऐसा समय है जिस समय सभी देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं और उस समय की गई भक्ति अनंत गुना ज्यादा फल प्रदान करती है। तो नवरात्रि में साधना करने का एक विशेष ही महत्व होता है। नवरात्रों में की गई साधना अनंत गुना ज्यादा फल प्रदान करती है। तो नवरात्रों में विशेष रूप से आप किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों में सभी देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं। अब आपको माता मां भगवती की, माता मां काली की या अन्य किसी की भी आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो किस तरीके से की जाएगी, वो पूरा तरीका, पूरा विधान अपने इंश्योरेंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे खुद के अनुभव है। सर्वप्रथम आपने इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है, जिसके ऊपर आपने लाल रंग का वस्त्र आपने बिछा देना है। उसके ऊपर आपने मां भगवती की फोटो, गणेश भगवान जी, भगवान शंकर की फोटो, मूर्तियां स्थापित कर लेनी है। साथ ही आपने एक कलश आपने रखना है। कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। कलश के अंदर आप कुछ पैसे, साथ ही एक सुपारी और जल भरकर रख देंगे। उसके ऊपर आम के पत्ते लगा देंगे और नारियल रखेंगे चूर्णी लगाकर। नारियल सीधा खड़ा करना है। नारियल का जो ऊपर का भाग होता है, जहां से नारियल लगा होता है, जहां से कटता है नारियल, वो ऊपर की ओर रहेगा और नीचे जो पूंछ होती है वो नीचे की ओर रहेगी। इस तरीके से आप नारियल रख देंगे, ठीक है ना। आप पूजा के निमित्त आप वहां कुछ चीजों की आपको आवश्यकता पड़ी, जैसे कि रुद्राक्षी माला, रोली, और साथ ही आपने भोग प्रसाद के लिए मिश्री, लौंग, इलायची, कपूर, मिठाई इत्यादि और पुष्पों से दरबार को अच्छे प्रकार से आप सजा देंगे। साथ ही एक लोटा जल अलग से रखेंगे। इस तरीके से पूजा की सामग्री आपको चाहिएगी। अखंड ज्योत आपको जलानी है। अगर अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो सुबह शाम ज्योत जला लें, लेकिन अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत आप ऐसे स्थान से लाएं जो स्थान सिद्ध हो, जो सिद्धपीठ हो। ऐसे सिद्धपीठ से आप अखंड ज्योत लेकर आए। वहां से अखंड ज्योत लाकर, जिस समय अखंड ज्योत आप लेकर आए, या तो नवरात्रि प्रथम दिन ही ले आए या फिर एक दिन पहले भी ला सकते हैं। लाते जब आप अखंड ज्योत को रखेंगे तो सबसे पहले आप माता को जल समर्पित करें ज्योत को, क्योंकि जो अखंड ज्योत आती है वो सिद्धपीठ से आती है, तो उसके अंदर जागृत शक्ति होती है। फिर आप दूध समर्पित करें, फल मिठाई इत्यादि आप समर्पित कर दें आते ही सबसे पहले। उसके बाद में ज्योत को आपने स्थापित कर लिया। अब बात आती है पूजा किस तरीके से की जाएगी। सभी सिस्टम आपने तैयार कर लिया, पूजा किस तरीके से की जाएगी। पूजा के समय आपने सबसे पहले लाल रंग के वस्त्र यदि हैं तो अच्छे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई से भी वस्त्र आप पहनकर, पवित्र वस्त्र होने चाहिए, धुले वस्त्र। लाल रंग का आसन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई सा भी आसन हो। उसके ऊपर बैठकर आपने सामने अपने पहले सबसे पहले जल से शुद्धिकरण करेंगे। ओम मैं पवित्र वहां गतुंबे पुंडरीकाक्षर अवंतर सूची, नहीं भी है तो ओम गंगे ओम हर गंगे हर महादेव से पुष्प से, जल से एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए। जल से पहले पुष्प से शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में आप धरती माता को प्रणाम के, आसन को प्रणाम करके, अपने गुरु को प्रणाम करके, अपने घर के कुल देवता पितरों को प्रणाम करके, आपने सबसे पहले गणेश भगवान जी का ध्यान करना, भगवान शंकर का ध्यान करना, फिर मां भगवती का ध्यान करना है। मां भगवती का कौन से मंत्र किस तरीके से जपा जाएगा वो मैं आगे बता दूंगा आपको। तो इस तरीके से आपने ध्यान करना है, फिर मां भगवती का मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आपको लंबे समय तक करना है। जितना ज्यादा देर तक आप जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जाप करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का ध्यान करेंगे। दुर्गा सप्तशती पढ़ना अनिवार्य होता है, चाहे चैत मास के नवरात्रि हो या फिर शरद काल के नवरात्रि, कोई से भी नवरात्रि हो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिस स्थान पर मेरा यह चरित्र पढ़ा जा रहा हो उस स्थान को मैं कभी त्याग नहीं सकती। और ये दुर्गा सप्तशती के द्वारा पूरे शरीर का, पांव के नाखून से लेकर सर की चोटी तक पूरा शरीर बंध जाता है, अपना ही नहीं पूरे परिवार का। आपके पशुओं तक भी दुर्गा सप्तशती में बंध जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का ध्यान जरूर करना चाहिए। जिस स्थान में दुर्गा सप्तशती का अध्ययन हो रहा हो उस स्थान पर मां भगवती सदैव वास करती है। किस तरीके से किया जाता है ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। सबसे पहले आप दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले क्षमा प्रार्थना आप करेंगे, सबसे पहले क्षमा प्रार्थना। उसके बाद में मां भगवती के 108 नाम आप जाप करेंगे। उसके बाद कवच का पाठ करेंगे। उसके बाद अर्गला स्तोत्र का, उसके बाद कीलन स्तोत्र का। ये प्रतिदिन का आपका कार्य रहेगा। अगर आप दोनों समय पढ़ना चाहते हैं तो दोनों समय पढ़ लें, एक समय पढ़ना चाहते हैं तो एक समय पढ़े। ये जो चीज मैंने बताई इतना तो प्रतिदिन पढ़ना है आपको कीलन तक। उसके बाद अध्याय आते हैं, एक फर्स्ट अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, इस वक्त 13 अध्याय है। तो अध्याय आपके ऊपर डिपेंड है। आप पहले अध्याय, पहले दिन 1 2 3 जितने अध्याय पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये धागा है,
वहां पर धागा डाल दीजिए। अगले दिन पुनः उसी प्रकार सम प्रार्थना, माता भगवती के 108 नाम, कवच, अर्घवस्तुरम, कीलन स्तोत्र, ये पढ़ना है। उसके बाद में फिर आप जो अध्याय है, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से जितने आपके अध्याय पढ़ने उतने पढ़े और धागा डाल दे। कुल मिलाकर अध्याय आप अपने हिसाब से आप जितने अध्याय पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए धागे को, परंतु ये सूर्य की चीजें आपको प्रतिदिन पढ़नी ही पढ़नी है। क्या? सम प्रार्थना, मां भगवती 108 नाम, कवच, अर्घवस्तुरम और कीलन स्तोत्र, इतना तो पढ़ना ही, प्रतिदिन पढ़ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप सुबह शाम पढ़े चाहे शाम पढ़े, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का अध्ययन होगा। उसके बाद आप मां भगवती की आरती करेंगे। आरती करके आप मां भगवती को भोग किस तरीके से लगाए जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। इस विषय को बहुत सारे साधक नहीं जानते, ये हमारे गुरुओं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है कि किस तरीके से भोग लगाया जाता है, किस तरीके से शक्ति का आह्वान किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। देखो, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप छोटा दीपक आप ले लीजिए मिट्टी का या फिर पीतल इत्यादि का चल जाएगा, उसमें लंबी बत्ती बनाइए, खड़ी नहीं लंबी बत्ती बनाइए। और जो आपने अखंड जो जलाई हुई है, ठीक है, नहीं जलाई हुई तो अगर प्रतिदिन जला रहे हैं तो वही ले लीजिए जो प्रतिदिन जला रहे हैं। अगर अखंड जो जलाई हुई तो उससे वह दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक से दीपक नहीं जलाया जाता, बीच में इस तरीके से या तो बत्ती जलाकर इससे इसमें लगाई जाती है दूसरी बत्ती लगाकर, या फिर कपूर जलाकर इधर से इधर ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे दीपक को पकड़कर दीपक के ऊपर नहीं जलाना है, ध्यान रखना। ये दीपक इधर है, ये इधर है, कपूर लीजिए इधर से जलाकर इधर दूसरे दीपक में लगा दीजिए, या थोड़ी सी बत्ती अलग से लेकर उसको घी में डिप करके इधर से जलाकर इधर दूसरे दीपक में लगा दीजिए। इस तरीके से दीपक ट्रांसफर किया जाता है। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। आपने दीपक सामने रख लेना है और उसके सामने गांव समाज में तो ये कर सकते हैं आराम से। एक तो मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिए, मिट्टी का जैसे प्लेट टाइप होता है जिसको सराई बोलते हैं, उसके ऊपर आपने गाय के उपले जलाकर उसकी अंगारी उसके ऊपर रख लेनी है और घी से धूप उठानी है, समझिए, घी से धूप उठानी है। जब अंगारी जल जाए, धूप आ जाए, तो उसके ऊपर आपको भोग लगाना है, ठीक है ना, उसके ऊपर भोग लगाना। और अगर सिटी में गाय के उपले नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कपूर ले लीजिए, केवल कपूर ले लीजिए। फिर आपको अलग से दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। सराय लीजिए और जोत से सीधा कपूर जलाइए और उसमें रख लीजिए, कुछ टिकिया और एक्स्ट्रा रख लीजिए और उसी में आपने भोग लगाना है। भोग में आप मिश्री का भोग लगाएं, पतासे का भोग लगाएं, पेड़े का भोग लगाएं, अन्य मिठाई का भोग लगा सकते हैं और फल का भोग लगा सकते हैं, मूंगफली का भोग लगा सकते हैं, साबूदाने का भोग लगा सकते हैं, खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि शाम के समय जब पूजा की जाएगी उस समय जो भोजन बनाया जाता है व्रत वाला, अगर आप खा रहे हैं तो वो भी भोग आपको उसी समय आपको लगाना है। तो इस तरीके से आपका ये भोग लगेगा सुबह शाम। इसके साथ साथ जो मेन चीज है वो क्या है कि आपने कुछ लौंग ले लेनी है। लौंग को पकड़े हाथ में, फूल ऊपर की तरफ रखें, घी में डिप करें और मंत्र पढ़े, अग्नि में स्वाह करके आपने छोड़ देना है। 11, 21 या 51 के जोड़े लौंग के इस प्रकार आपने भोग लगाने स्वाह कर। तो ये तरीका रहेगा भोग लगाने का। अब कुछ विधान आपको सुन लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूं। मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ये शक्ति के माता के आह्वान मंत्र है और माता के ये प्रार्थना मंत्र है, स्तुति मंत्र है। अब इसके अलावा जाप कर सकते हैं आप ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर नवान मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा जाप करें, ठीक है ना। और उसके बाद में आपने जब आप भोग लगा दें तो जल का छींटा वहीं पर जल का छींटा लगाकर माता को भोग लगा दें, ठीक है ना। और स्वयं भी अपने तिलक कर लें। शुरू में ही सभी देवी देवताओं को आप तिलक को आपको शुरू में ही करना है। और उसके बाद में आपने ये सब कार्य हो गया। कुछ चीजों का नियम आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आप भूमि शयन अगर उचित आप कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए, वहीं पर जहां पर पूजा स्थान है भूमि शयन करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर नहीं कर सकते तो जिस बेड के ऊपर आप सो रहे हैं उस बेड की चादर इत्यादि सब कुछ आपको बदल देनी है। बिल्कुल पवित्र आपने वस्त्र आपने यूज करने हैं। आप जो रात्रि में पहने वो भी धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। आप जो रोज पहनते हैं वही पहन सकते हैं, लेकिन धुलगा उनको धोकर आप पहन लीजिए, धो लीजिए स्नान से पहले और फिर पूरे रात्रि आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु दिन में जो पूजा में आपने प्रयोग किया है, जिन वस्त्रों को पहनकर आपने पूजा किया है उनको पहनकर सोना नहीं है। अगर सोएंगे तो फिर वो धुलकर ही पहने जाएंगे, ठीक है ना। जिन वस्त्रों को पहनकर आप रात्रि में सोए हैं उनको पहनकर आप पूजा नहीं कर सकते। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे, केवल पूजा करें तो शुद्ध सात्विक आहार आप करेंगे, हल्का आहार करेंगे, कम भोजन खाएंगे, एक समय भोजन करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आप जिस स्थान पर पूजा की जा रही है उस स्थान पर रजस जो जिस स्त्री के पीरियड्स आ रहे हो वह स्त्री ऐसे स्थान पर नहीं जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे।
व्रत के दौरान आप किसी सूतक पातक में नहीं जाएंगे। सूतक पातक वाले घर में जाकर किसी भी तरीके से भोजन नहीं करेंगे। आप व्रत अगर नहीं है तो वहां पर भोजन नहीं करेंगे, भले ही व्रत हो ना हो। तो आप ऐसी जगह से आपको बचना चाहिए। रजस वाला जो रजस वाला स्त्री है, जो जिसकी रजस वाला स्त्री, उस स्त्री का बना हुआ भोजन, जिसके पीरियड्स आ रखे हैं, आपको भोग नहीं लगाना है, ना ही खुद खाना है, ना भोग लगाना है। परंतु यदि आपके घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, या आपकी माता पत्नी है, अकेली है घर में, अब वही भोजन बनाती है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको माता को वो भोग नहीं लगाना है। स्वयं भी वह भोग उस समय नहीं खाना है। आप स्वयं हल्का फुल्का भोजन, खिचड़ी इत्यादि आप स्वयं बनाकर खा सकते हैं। स्वयं ही बनाकर आप भोग माता को लगा सकते हैं। इस तरीके से ये नियम चलेगा। ये नियम आपका कंटिन्यू 9 दिन तक सुबह शाम कंटिन्यू चलेगा। आप कंच के भले ही आप अष्टमी में जमा दें, अष्टमी में आप कन्याओं पूजन कर ले, लेकिन ये जो नियम है ये आपका सुबह शाम इसी तरीके से चलेगा। और वह कलश आपका विसर्जन 10वें दिन होगा। 10वें दिन उस कलश का आप विसर्जन करेंगे और पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री जो बची है वहां पर, जो इस्तेमाल कीजिए, पुष्प वगैरह, लौंग इत्यादि, जो कुछ भी बचा है वो तो अलग है, लेकिन जो यूज हुआ है सामान है वो सभी जल प्रवाह कर देंगे। तो इस तरीके से साधना की जाती है। इस साधना को पूरी सदा भाव के साथ किया जाता है और पूरा दिन मंत्र का जाप किया जाता है, रात्रि में भी और दिन में भी। जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करेंगे उतनी ही माता की अनुकंपा आपके ऊपर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है और मेरे खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है। इस तरीके से आप साधना करें, 100% सफलता प्राप्त होती है। अन्यथा आप वर्षों से आप व्रत रख रहे हैं, लेकिन आपको कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपके पास नियम नहीं है। श्रद्धा भाव के साथ किस तरीके से पूजन किया जाता है वो विधान आपके पास नहीं है। श्रद्धा भाव के साथ, विधान के साथ आप पूजा करें, 100% चमत्कार दिखता है, 100% लाभ होता है। तो इस तरीके से साधना करें, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। असली विधान ये है। सभी भक्तों को जय श्री राम।